हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डू सो, डू इट और डू दैट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि हम इनका प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, हम डू सो का प्रयोग कब करेंगे, डू इट का प्रयोग कब करेंगे, डू दैट का प्रयोग कब करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कब हमें डू सो का प्रयोग करना चाहिए, डू इट का, डू दैट का प्रयोग कब हम नहीं करते हैं, कब हम अकेले डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं और सो और इट या दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम डू सो का प्रयोग, डू सो, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम वर्ब और उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट या उसके कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हम वर्ब, ये वर्ब आएगी और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या इसके कॉम्प्लीमेंट, मतलब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो हम डू सो का प्रयोग वर्ब और वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट या उसके कॉम्प्लीमेंट के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया कि कोई स्पीकर है ए, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये बोल रहा है कि हाउ डिड यू किल द स्नेक, मतलब इसने अपने किसी दूसरे पर्सन से पूछा बी से कि भाई हाउ डिड यू किल द स्नेक, तुमने सांप को कैसे मारा। अब बी ने आंसर दिया आई डिड सो विद ए स्टिक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बी वास्तव में क्या रिप्लाई कर रहा है कि आई किल्ड इट विद ए स्टिक। ठीक है, इसने ये आंसर दिया है बी ने। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर जो बी ने रिप्लाई किया है, यहाँ पर हमने डू सो लिखा है। अब ये डू सो कहाँ से आया, तो देखिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ए ने कहा, ए ने बी से पूछा कि हाउ डिड यू किल द स्नेक, तुमने सांप को कैसे मारा। तो बी रिप्लाई एक्चुअल में क्या कर रहा है कि आई किल्ड इट विद ए स्टिक, मैंने इसको एक स्टिक से मारा। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर किल्ड जो है ये यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, ये यहाँ पे है वर्ब, और जो इट है ये इसका है ऑब्जेक्ट। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि हम डू सो, ठीक है, डू सो इसका प्रयोग कब करते हैं, वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट हो या इसका कोई कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, इसको रिपीट ना करें, ठीक है, इसके रिपीटेशन से बचा जा सके, तो इसलिए हम करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, इसको मैं थोड़ा सही करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहिए था ये, तो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम डू सो का प्रयोग कब करते हैं, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रिपीटेशन से बचने के लिए। तो हमने यहाँ पे ऐसा ही किया है, हमने किल्ड और इट, ये इसका वर्ब और इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, क्योंकि किल वर्ब का प्रयोग यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, और इट के लिए स्नेक का प्रयोग भी हो चुका है, तो इसके रिपीटेशन से बचने के लिए जो बी बोला तो उसने क्या यूज कर दिया, डिड सो। ठीक है, क्योंकि ये किल्ड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डू की सेकंड फॉर्म हमने लगा दी यहाँ डिड, और इसके बाद हमने यहाँ पे सो का प्रयोग कर दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए कह रहा है बी से कि पुट द बुक्स ऑन द टेबल, कि इन पुस्तकों को टेबल पर रख दो। तो यहाँ पर देखिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसका सब्जेक्ट भी आप जानते होंगे यू ही होगा, क्योंकि हर इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। तो ए ने जब कहा बी से कि पुट द बुक्स ऑन द टेबल, तो बी ने रिप्लाई किया आई हैव ऑलरेडी डन सो। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर डू सो का ही प्रयोग हुआ है, डू की थर्ड फॉर्म में डन, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से डू सो का ही प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे अब ये कैसे आया, तो एक्चुअल में आप इसको ऐसे फिर समझ सकते हैं कि बी ने कहा होगा कि आई हैव ऑलरेडी पुट दैम ऑन द टेबल, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी पुट दैम। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पर,
क्योंकि पुट यहाँ पे यूज हो चुका था और बुक्स के लिए यहाँ पे देम आया, तो इनकी रिपीटेशन को रोकने के लिए, इनको दोबारा से हम यूज़ ना करें, इसके लिए यहाँ पर देखिए हमने ये जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है इसकी जगह हमने यूज कर दिया है डन सो। ठीक है, तो इस तरह से हम डू सो का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट या उसके कॉम्प्लीमेंट के रिपीटेशन से बचना हो, उसके रिपीटेशन को अवॉइड करना हो। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम यहाँ जो डू सो यूज़ किया है, हम यहाँ पे डू इट, ठीक है, डू इट का प्रयोग भी कर सकते हैं और डू दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो डू सो यूज हुआ है, यहाँ पर आप डिड इट भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप डिड दैट भी यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, आई डिड इट विद ए स्टिक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई डिड दैट विद ए स्टिक। ओके, यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप जो है डिड इट भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप डिड दैट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, आई हैव ऑलरेडी डिड इट या आई हैव ऑलरेडी डिड दैट। ठीक है, तो इस तरह से हम डू सो, डू इट और डू दैट का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि कब हमें डू सो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम ये चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि कोई ए पर्सन है, उसने पूछा बी से कि हाउ डिड यू किल द स्नेक। ठीक है, ये सेंटेंस वही है जो वीडियो के शुरू में हमने डिस्कस किया था। तो ए ने पूछा हाउ डिड यू किल द स्नेक, तो अब इसका रिप्लाई दिया बी ने कि आई डिड सो विद ए स्टिक। ठीक है, ये रिप्लाई दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये रिप्लाई देते समय यहाँ पर डिड सो का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर ये डिड सो का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ए ने जो पूछा था कि हाउ डिड यू किल द स्नेक, तो यहाँ पर किल एक्शन को करने वाला कौन है, यू। और यहाँ पर भी जो ये किल की जगह जो हमने ये डिड सो यूज़ किया है, मतलब ये इस किल और इसके ऑब्जेक्ट की जगह जो डिड सो यूज़ किया है, तो यहाँ पर किल एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है, यू। और यहाँ पर भी जो है ये यहाँ पर जो डिड का सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो डिड का सब्जेक्ट है वो आई है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आई और जो यू है ये सेम पर्सन है और इन दोनों ने यहाँ पर सेम एक्शन किया है। यहाँ पर भी किल वर्ब है और यहाँ पर जो डिड सो यूज हुआ है ये भी यहाँ पे किल इट या किल द स्नेक की जगह यूज हुआ है। मतलब ये जो सब्जेक्ट, ये जो वर्ब और इसका जो ऑब्जेक्ट है इसकी जगह हमने ये यूज़ किया, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है किल ही वर्ब है। तो यहाँ पर जो किल का डूअर है यू, वही यहाँ पर ये आई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस पर्सन के लिए यू यूज हुआ है यहाँ पर उसी पर्सन के लिए आई यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम पर्सन है और सेम ही यहाँ पे वर्ब है। यहाँ पर भी किल, यहाँ पर भी जो यू ने जो एक्शन किया वो किल है और यहाँ पर भी जो आई एक्शन कर रहा है वो किल ही है। ठीक है, तो ऐसे में हम डू सो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। कोई पर्सन है, वो कह रहा है कि आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग। I always take tea in the morning. But my mother never does. ठीक है, आप यहाँ पे डज इट या डज दैट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप डज सो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डज सो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्यों है, ये कैसे है, देखिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो डज है, ये डज इट या डज दैट किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, किस वर्ब के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये किसके लिए यूज हुआ है, टेक के लिए यूज हुआ है। ठीक है, आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा जो है सुबह सुबह चाय लेता हूँ। बट माई मदर नेवर डज, तो इसका मतलब क्या है, बट माई मदर नेवर टेक्स। तो यहाँ पर ये टेक्स वर्ब के लिए यहाँ पर डज यूज हुआ है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेक का जो सब्जेक्ट है ये आई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन है, उसका सब्जेक्ट आई है, लेकिन यहाँ पर जो टेक वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है वो माई मदर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो डूअर है वो सेम तो नहीं बचा, यहाँ पर डूअर सेम था, यहाँ पर जो है किल को करने वाला भी वही पर्सन था, और जो डिड सो से पहले हमने जो सब्जेक्ट लिखा है वो पर्सन भी वही है जिसके लिए हमने यहाँ पे यू प्रोनाउन यूज़ किया था, ठीक है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जिस पर्सन के लिए हमने यू प्रोनाउन यूज़ किया है यहाँ पर उसी पर्सन के लिए आई प्रोनाउन यूज़ किया है। तो यहाँ पर सेम पर्सन है और सेम एक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो है इस टेक का जो डूअर है वो यहाँ पर तो आई है, लेकिन यहाँ पर हम टेक की जगह जो डू या डू इट, डू दैट या डू सो ये यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर ये जो टेक एक्शन है इसका जो डूअर है वो माई मदर है। तो यहाँ पर ऐसे में क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया, अब सब्जेक्ट सेम पर्सन्स नहीं रहे, तो हम यहाँ पर या तो अकेला डज यूज़ कर सकते हैं या डज इट यूज़ कर सकते हैं, डज दैट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डज सो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है और इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। अगर आप यहाँ पे डज सो यूज़ कर देते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि कब हमें अकेले डू का प्रयोग करना चाहिए और कब हम डू के साथ इट का प्रयोग कर सकते हैं, दैट का प्रयोग कर सकते हैं और सो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ वर्ब्स याद रखनी है, वो वर्ब्स मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जैसे फॉल, लूज, रिमेंबर, रिमेंबर के बाद है लाइक, ऑन, थिंक, ठीक है। तो अगर आपके सेंटेंस में इन वर्ब्स में से कोई वर्ब है तो आप सिर्फ डू का यूज़ करेंगे, इसके साथ आप सो का यूज़ नहीं करेंगे, इट का यूज़ नहीं करेंगे और दैट का यूज़ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके सामने कोई एक्शन वर्ब है इन वर्ब्स को छोड़ करके, ठीक है, एक्शन वर्ब कह लीजिए, डायनामिक वर्ब कह लीजिए, तो फिर आप डू इट या डू दैट या डू सो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं एक, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग एंड आई हैव always डन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो लाइक है, ठीक है, ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। तो आई लाइक स्विमिंग एंड आई हैव ऑलवेज डन, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लाइक वर्ब का यूज़ किया गया है तो यहाँ पर हम अब सो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आप इट भी नहीं लिख सकते हैं और यहाँ पर आप दैट भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, आई थिंक कमल इज रॉन्ग, आई थिंक कमल इज रॉन्ग, आई डिड when he first spoke to me, ठीक है, हमने ये सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पर आप देखिए, आई थिंक कमल इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए आई के बाद थिंक वर्ब है। अब थिंक वर्ब है तो आप यहाँ पर जो डिड है, जाहिर सी बात है ये थिंक के लिए यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे जो डन है वो किसके लिए यूज हुआ है, लाइक के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर अगर डू को आप इन वर्ब्स के जगह यूज़ करते हैं, फॉल, लूज, रिमेंबर, ठीक है, इनकी जगह यूज़ करते हैं, तो फिर आप उसके बाद सो, इट या दैट में से कोई वर्ड ना लिखें। तो यहाँ पर जो डिड है ये थिंक के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम डिड के बाद अगर सो लिखते हैं या इट लिखते हैं या दैट लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।